हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 रिज्यूम, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आफ्टर दैट हमने प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन भी पढ़ा था, जिसमें था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। Now we will start with human digestive system. The digestive system is made up of a long tube called the alimentary canal or the digestive tract. तो देखिए ये आपको लंबा सा दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है। इट इज़ अबाउट 9 to 10 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लंबाई कितनी है? 9 to 10 मीटर। इट स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये हमारे माउथ से शुरू होता है। ये देखिए ज़रा, ये माउथ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है? एनस पर, यानी जहाँ से हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर जाता है, वहाँ से वहाँ तक आता है ये। और कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। अब देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ज़रा कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज माउथ, second is esophagus, that is food pipe, third is stomach, then small intestine, then large intestine and last one is anus. तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेशन हैज़ 2 पार्ट्स, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो देखिए डाइजेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एंड द सेकेंड वन इज केमिकल। तो मैकेनिकल के अंदर हमारी च्यूइंग आ जाती है, चर्निंग ऑफ फूड्स आ जाते हैं, उसके अंदर जो सलाइवा मिक्स होता है वो आ जाता है। तो ये सब आता है मैकेनिकल के अंदर। और केमिकल के अंदर आता है डाइजेशन, जिसके अंदर एंजाइम्स हमारे खाने के ऊपर काम करते हैं और उसको डाइजेस्ट कराने में हमारी मदद करते हैं। सो इन केमिकल डाइजेशन, केमिकल कंपाउंड्स called enzymes secreted by different organs of the digestive tract break large and complex substances such as carbohydrates, fats and proteins into their simplest form. तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि फिजिकल के अंदर जो मैकेनिकल के अंदर हमारा क्या होता है, जिसके अंदर चूइंग ऑफ फूड होता है, फूड की मिक्सिंग होती है, फूड को स्टमक तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा जब हमारे खाने के ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं और जो खाना हमने खाया है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये जो खाना हमने खाया है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये क्या कन्वर्ट होता है? ये होता है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट एंजाइम्स की हेल्प से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एंजाइम्स हमारे कॉम्प्लेक्स खाने को, जो खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने खाया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। Have you ever thought what happens to the sandwich you eat? तो अब ये मत बोल देना कि यस मैम हम सैंडविच खाते हैं और वो हमारे पेट में चला जाता है और पच जाता है, पर क्या होता है, कैसे होता है, वो पेट तक भी इवन कैसे पहुंचता है, राइट, डाइजेस्ट कैसे होता है, तो ये सब हमें समझना है इसमें। हाउ डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम इट? Let us understand the role of various body parts during the journey of food through the digestive tract. The time taken for food to go from the mouth to the anus varies from person to person. तो देखिए ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमारे खाने को लगता है डाइजेशन के लिए। ओके, तो डाइजेस्ट होके पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो मुंह से शुरू होता है और वहाँ तक रहता है जब तक हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल जाता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कुछ लोगों का जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और कुछ लोगों का डाइजेशन काफ़ी स्लो होता है, राइट। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि हमने किस टाइप का खाना खाया है। अगर हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना खा लिया है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और अगर हमने सिंपल फॉर्म में फूड इनटेक किया है तो उसको डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगेगा। नाउ माउथ और बकल कैविटी। तो खाना कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। आप ये बोलोगे नहीं मैम डाइजेशन तो पेट में जाकर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। डाइजेशन वहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे ही आप खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है।
मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स टेक फूड इनसाइड देयर बॉडी थ्रू द माउथ। तो किससे हम खाना खाते हैं? मुंह से खाना खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और हमारी बॉडी के थ्रू, बॉडी में जो हम खाना भेजते हैं, जो हमारी बॉडी खाना लेती है, मुंह के थ्रू जो खाना लेती है, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन, राइट। सो क्या बोलते हैं उसको? इंजेशन। अब हम बात करेंगे आगे। Our mouth starts watering the sight or smell of an ice cream or even at the thought of yummy food। तो आपने देखा होगा, आप लोगों के मुंह में पानी आ जाता है? बिल्कुल आ जाता होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि टेस्टी सा खाना देख के आप सबके मुंह में पानी आ जाता है और आप बोलोगे अरे इसकी तो खुशबू सूंघ कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। डू यू नो वॉट दिस वाटरी लिक्विड इज़? तो आपको क्या पता है कि ये पानी जो हम बोलते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ गया किसी चीज़ को सोच कर भी, जैसे कि किसी को बर्गर्स पसंद है, किसी को सैंडविचेस पसंद है, किसी को फ्रूट्स भी पसंद होंगे, तो कई बार हम सोचते हैं तो क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली वो पानी क्या होता है? इट इज़ सलाइवा। तो एक्चुअली क्या होता है वो? सलाइवा। अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट्स इन आवर माउथ अंडरनीथ द बैक ऑफ आवर टंग। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि हमारे मुंह के अंदर प्रोड्यूस होता है, हमारी जो टंग है उससे रिलीज होता है। और ये क्या है? एक तरीके से ये सलाइवरी ग्लैंड से होता है। इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सलाइवा जो सीक्रेट होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और हमारे माउथ के अंदर ये सीक्रेशन होता रहता है। और ये हमारी जो बैक ऑफ द टंग है, यानी जो हमारा मुंह, ये जो हमारी जीभ है, इसके पीछे कॉर्नर पे जाके इसके जो सीक्रेशन होता है वो वहाँ से होता है। The teeth break down food into smaller pieces. This is called mastication। और जो खाना हम खाते हैं तो च्यू करते हैं या सीधा निगल लेते हो खाना? अगर सीधा निगल लेते हो तो सीधा खाना मत निगला करो, पहले उसको च्यू करो, उसको अच्छे से चबाओ, तो जो हमारा खाना होगा वो सिंपल यानी कि स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 32 टीथ। तो एक एडल्ट में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो कहते हैं ना, बत्तीसी मत दिखाओ, बत्तीसी। सो 32 टीथ होते हैं। टीथ वेरी इन शेप बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। अब आपने देखा होगा कि आपके सारे टीथ एक जैसे नहीं है, उनकी शेप और साइज एक जैसे नहीं है, वो उनके जो शेप और साइज है वो अलग अलग टाइप से है। लुक एट योर टीथ एंड यूज योर फिंगर्स टू फील देयर शेप्स। तो देखिए, आप अपने दांतों को हाथ लगाइए, देखिए यहाँ आपको 2 दांत पहने दिखेंगे, काफ़ी शार्प दिखेंगे, यहाँ के थोड़े से ब्लंट दिखेंगे, है ना। तो देखिए, आप खुद फील करेंगे कि आपके जो दांत हैं उनका शेप और साइज अलग अलग है। द टीथ इन द फ्रंट कॉल्ड इंसीजर्स। जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। ये एक्चुअली चीज़ों को बाइट करने के काम आते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बाइट करोगे तो क्या कौन से दांत काम में आएंगे? ये देखिए, इंसीजर्स काम में आएंगे। On either side of the incisors, canines are present, which are sharp and pointed teeth। उनके बगल में देखिएगा, देखिए ये आपको पैने वाले दांत नजर आएंगे, बिल्कुल शार्प टीथ होंगे, उनको हम बोलते हैं कैनाइंस। और कैनाइंस क्या करते हैं? ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं। दिस टीयर द फूड। ये क्या करते हैं? ये फूड को टीयर यानी कि फाड़ने के काम करते हैं। जो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अक्सर करके अपने इन दांतों को यूज़ करते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए। एट द बैक, एट द बैक At the back of the canines are the premolars and molars which grind the food। तो आपने देखा होगा ये जो पीछे वाले दांत होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो कि फूड को ग्राइंड करने के काम में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ द मोमेंट यू च्यू द फूड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बिल्कुल भी इस गलतफहमी में ना रहें कि आप अगर खाना खाओगे तो पेट में जाके डाइजेशन होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अपने मुंह में खाने को डालते हो डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। यू च्यू द फूड। Mechanical digestion of food happens when teeth break into small pieces. Chemical digestion of food in the mouth is carried out by saliva। तो देखिए दो चीज़ें हो गई। जब हम खाने को चबा रहे हैं तो वो हो गया मैकेनिकल, राइट। वो कैसा हो गया? मैकेनिकल डाइजेशन हो गया।
और जब उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाएगा और उसके ऊपर एंजाइम्स काम करना शुरू कर देंगे हमारे खाने के ऊपर, तो वो क्या होगा, केमिकल डाइजेशन। अब देखिए ज़रा, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट। आप क्या करो, ब्रेड क्या, आप कुछ भी टुकड़ा लो और खाना शुरू करो। डू यू फील द डिफरेंस इन इट्स टेस्ट आफ्टर च्यूइंग? आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप खा रहे हो तो उसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट ना चेंज हो रहा है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि खाते खाते चीज़ों का टेस्ट चेंज होता है। It starts tasting sweets. This is because saliva contains an enzyme called amylase that converts carbohydrate into simple sugar particles. आप शुरू में खाओगे तो आपको इतना मीठा नहीं लगेगा ब्रेड, पर जब खाओगे 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 तो आपको जो ब्रेड है ना वो मीठा लगने लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। वो शुगर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे और उनको शुगर में कन्वर्ट कौन करेगा, हमारी सलाइवा, जो सलाइवा होता है उसके अंदर जो एमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमारे सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लग जाता है। Let us perform the following activity to see the action of saliva on carbohydrate. Now tongue. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, टंग की। The tongue is a fleshy muscular organ. Muscular organ क्यों, क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं होती, ये एक मसल है, राइट, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी की। Attached at the back of the bottom of the mouth. It is unattached at the front. देखो जीभ आगे से तो कहीं से अटैच नहीं है ना, पीछे से ही अटैच रहती है। It is unattached at the front which enables it to move freely. अगर ये आगे से भी अटैच रहती तो आप इसको मूव नहीं कर पाते, आप इसका मूवमेंट नहीं हो पाता हमारी टंग का। तो आगे से ये फ्री है, पीछे से अटैच है, आगे फ्री है, इसलिए हमारी जो टंग है वो मूवमेंट कर पाती है। The surface of the tongue is not smooth. It is quite rough due to the presence of thousands of tiny bumps called taste bud. Please अपने शीशे के सामने जाइए और अपनी जीभ को देखिए। जीभ स्मूथ नहीं दिखेगी आपको, टंग स्मूथ नहीं दिखेगी आपको, छोटे 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 दाने नज़र आएंगे, राइट। आप देखिए आपकी जो जीभ है ना उसको छोटे 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 दाने नज़र आएंगे और उन दानों को बोलते हैं टेस्ट बड्स। क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स। उन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से आपको चीज़ों का अलग अलग टेस्ट आता है, कौन सी चीज़ स्वीट है, कौन सी चीज़ बिटर है, कौन सी सोर है ना, कौन सी सॉल्टी है। तो उन्हीं टेस्ट बड्स की वजह से आपको चीज़ों के अंदर, आपको खाने के अंदर टेस्ट आता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स, सॉल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर। कैन यू आइडेंटिफाई द लोकेशन? देखिए ज़रा, लोकेशन देखिए। बिटर, आप कोशिश करना, आप एक कड़वा खीरा लेना, उस कड़वे खीरे को खाकर देखना। आप जब तक उसको आगे रखोगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, जब वो पीछे जाएगा ना, पीछे उसका जूस जाएगा, देखिए इस जगह पे जब जाएगा, इस जगह पर, तो आपको उसका कड़वा टेस्ट आएगा। तो जो बिटर टेस्ट बर्ड है वो पीछे होती है, सोर इधर होती है, खट्टी वाली इधर होती है साइड से, है ना। तो आप खट्टी चीज़ खाकर देखना कि आपको जीभ के किस जगह पर महसूस हो रहा है वो टेस्ट। उसके बाद स्वीट सबसे आगे, ये जो टिप होती है वो, और सॉल्टी इसके साइड से, ओके। तो इस तरीके से हमारे जो टेस्ट बर्ड है वो पूरे हमारे टंग पर फैली हुई होती है। इन एडिशन टू आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टेस्ट, द टंग ऑल्सो हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। इट हेल्प अस टू टॉक। देखो टेस्ट करने के काम में तो आती ही है हमारी टंग, इसके अलावा हमारी बात करने में भी हमारी टंग हमारी मदद करती है। इट मूव्स फूड अराउंड आवर माउथ वाइल वी च्यू इट। इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को मूव करने में भी काम आती है। अब आपके यहाँ आपको इस तरफ से नहीं खाना, आपको इस तरफ से खाना है, तो खाना अपने आप तो ऐसे ऐसे करके चल के जाएगा नहीं कि चलो मैं इस जगह से इस जगह चल कर चला जाता हूँ। इसको मूव करवाना पड़ेगा, और इसको मूव कौन करवाएगी, हमारी टंग। अगर हम चाहें तो खाने को इधर से इधर ला सकते हैं हमारी टंग की हेल्प से। इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड वाइल च्यूइंग एंड हेल्प्स अस स्वेलो द च्यूइड फूड। तो और ये हमारी क्या मदद करता है, ये हमारे खाने को चबाने में भी मदद करता है और निगलने में, स्वेलो करने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस इज, ये देखिए ईसोफेगस आपको नजर आएगा, ये देखिए ये ईसोफेगस, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये जो फूड पाइप दिख रहा है, दैट इज ईसोफेगस, ओके। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ईसोफेगस है क्या? The tongue pushes the food in the mouth towards the pharynx from where it reaches the food pipe, also known as esophagus. तो जो हमारी टंग है, देखो ये जो
फेरेनिक्स बोला गया है, ये वर्ड है ना, ये फेरेनिक्स, ये इधर होता है इधर, और यहाँ से होते हुए खाना हमारे कहाँ जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है। और हमारे खाने को फूड पाइप में धकेलने का काम कौन करता है, टंग। It is always advised not to talk or laugh while eating and never to eat in a hurry. आपको जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा अगर आप खाते खाते बात करोगे तो आपका ठसका चला जाता है, बोलते हैं ना नकार चली गई, ठसका लग गया, तो वो भी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? द विंड पाइप एंड द फूड पाइप लाइक क्लोज टू ईच अदर। देखो विंड पाइप और फूड पाइप ना आपस में बहुत पास में होते हैं, देखो इस तरीके से होते हैं, बहुत पास में होते हैं। ये फूड पाइप हो गया और ये विंड पाइप हो गया है। विंड पाइप जिससे आप सांस लेते हो और फूड पाइप जिससे खाना पेट में जाता है। बट फेरेनिक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। पर जो फेरेनिक्स है वो दोनों के लिए सेम है, यानी उसका जो कवर है वो दोनों के लिए सेम है। देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपीग्लॉटिस। एक फ्लैप टाइप का, यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो खुलने बंद करने का काम करता है, उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, विच क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप वाइल ईटिंग। ये क्या करता है कि विंड पाइप को बंद कर देता है जब हम खाना खा रहे होते हैं, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो फिर खाने वाली जो फूड पाइप होता है उसको बंद कर देता है। ये एक ही होता है। ओके, दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। अब आप समझ सकते हो कि अगर खाना हमारी सांस की नली में फंस जाएगा, यानी विंड पाइप में चला जाएगा, तो आप सांस नहीं ले पाओगे। इफ़ यू टॉक और ईट इन अ हरी द एपीग्लॉटिस मे नॉट क्लोज। देखो अगर हम जल्दबाजी में खाना खाएंगे या खाना खाते समय बात करेंगे तो जो एपीग्लॉटिस होगा ना वो विंड पाइप को प्रॉपर बंद नहीं कर पाएगा। देखो जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा कौन सा पाइप काम कर रहा है, फूड पाइप, यानी कि हमारे विंड पाइप को बंद हो जाना है। पर अगर हम खाते खाते बात करेंगे तो विंड पाइप है ना वो बंद नहीं हो पाएगा और खाना हमारे विंड पाइप के अंदर जा सकता है। An entry of food particles in the food pipe may result in choking, coughing, and hiccups. The moist ball of food called bolus, when swallowed, reaches the food pipe esophagus. Muscles in the wall of esophagus contract and relax to push food and liquids down into the stomach. अब क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है, आप जब खाना खाओगे तो च्यू करोगे, उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाएगा और वो ऐसा मतलब हो जाता है ना, बॉल टाइप का हो जाता है, स्लिपरी बॉल जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। और बोलस हमारे विंड पाइप, वो फूड पाइप से ईसोफेगस से, फूड पाइप और ईसोफेगस एक ही नाम है, उससे हमारे स्टमक में जाता है। और कैसे जाता है, इस टाइप से जाता है। देखो ये वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जब ये होता है तो वो जो खाना होता है वो हमारे पेट की तरफ जाने लगता है। Muscles in the wall of the esophagus contract and relax to push food and liquids down into the stomach. This movement of the wall muscles of the esophagus is called peristalsis. तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, तो इस मूवमेंट से खाना हमारे विंड पाइप से होता हुआ पेट में जाता है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Till then you have to revise all the things which we have completed in the previous classes, and if you have not seen the previous videos, please go on YouTube, find out the playlist of Braintree School, and there you can find out all the previous videos we have uploaded. Right? Till then, bye.